शिकुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो जन्माष्टमी सीरीज़ है, जो कि हमारी पहले ही शुरू हो चुकी है और आज उसका पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी पे हम अपने लल्ला की सेवा कैसे करें, हमारी दिनचर्या क्या होना चाहिए जन्माष्टमी वाले दिन की। तो मैं पूरी होल डे दिनचर्या आपको बताऊंगी। अभी तो मैं आपको ओरली बता रही हूँ। लास्ट ईयर का ब्लॉग आप जाके देख सकते हैं, उसमें आप देख पाएंगे कि कृषु ने कैसे सेलिब्रेट की थी लास्ट ईयर, उनकी क्या दिनचर्या थी। बट अभी मैं आपको ओरली बता रही हूँ कि आपकी जो दिनचर्या है पूरी डे टू नाइट कैसी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें कुछ तैयारी रात को ही करके रख देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पूरा दिन होता है जन्माष्टमी का वो भी कम पड़ जाता है। हमारे लाला की बहुत सारी तैयारियां होती हैं, इसलिए हमें कुछ काम जो है एक दिन पहले ही करके रख लेना चाहिए। जैसे हमें लाला को क्या पोशाक धरानी है, क्या पोशाक पहनानी है, क्या ज्वेलरी पहनानी है, ये सब चीज़ें आप एक बास्केट में निकाल के रख लीजिए, जिससे उस दिन आपको बहुत आनंद फानन नहीं होगा। झूला आप लाला का जो है एक दिन पहले ही डेकोरेट कर लीजिए, या फिर जो जगह आप डेकोरेट कर रहे हैं लाला के लिए वो भी आप एक दिन पहले ही डेकोरेट कर लीजिए, जिससे आपका उस दिन का टाइम बचेगा, जो कि आप लाला के लिए कुछ अच्छा बनाने में आप वो टाइम का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें शुरू करनी है हमारी दिनचर्या मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए। जो आप नॉर्मल डेज़ में उठते हैं उससे थोड़ा सा 1-2 घंटा पहले उठ जाइएगा, ताकि आपको पूरा दिन अच्छे से लाला की सेवा करने के लिए पूरा टाइम मिल सके। तो मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है, अपने घर की साफ़ सफाई करना है अच्छे से, पूरा घर आपका क्लीन होना चाहिए। हमारे कन्हैया बहुत सेठ हैं, सेठ शहज़ादे हैं ये, इनको साफ़ सुथरा घर बहुत पसंद होता है। साफ़ सफाई लाला को बहुत पसंद है। तो इसलिए आपको अपने पूरे घर को अच्छे से झाड़ू पोछा और बिल्कुल चमका देना है। उस दिन अच्छे से पोछा लगाना है। फिर आप भी अच्छे से स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद आपको अपने लाला की तरफ आना है फिर तो पूरा दिन आपको अपने लाला के लिए ही समर्पित करना है। जैसे ही आप स्नान करेंगे तो आप भी अपने स्नान में गंगा जल, देखिए गंगा जल से ऐसा रहता है कि हमारी शुद्धिकरण होता है। तो आप अपने स्नान करते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल ले लें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद 3 बारी आचमन करना रहता है। जब भी हम लाला की सेवा में जाते हैं तो 3 बार जब हम अपने मुख की शुद्धिकरण करते हैं तो हम पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं अपने लाला की सेवा करने के लिए। फिर हमें अपने लाला की तरफ जाना है और देखना है कि लाला की क्या कुछ तैयारी करनी है। फिर लाला को हमें मॉर्निंग में भी, जैसे जब भी आप स्नान करके फ्री हो गए तो लाला को स्नान कराइएगा। और स्नान आपको महाअभिषेक करना है। तो मॉर्निंग में आप एक अभिषेक कर लीजिए अपने लालन का, क्योंकि रात्रि को तो अभिषेक होता ही होता है इनका। और भले हमारे लालन छोटे हैं लेकिन हमें अभिषेक रात को करना ही पड़ता है। लेकिन जब आप दिन में इनको अच्छे से स्नान करवा लीजिए, अच्छे से इनका महाअभिषेक करिएगा। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और दही और शहद मिला के इनको चमका दीजिए, बिल्कुल इतना गोरा बना दीजिए अपने लाला को, अच्छे से स्नान करवाइएगा। मॉर्निंग में आपको इनको स्नान करवाना है, न्यू पोशाक धरानी है। अब आप ये ना सोचें दोस्तों कि हमने तो जन्माष्टमी की एक ही पोशाक ली है तो हम लाला को मॉर्निंग में ही पहना देंगे, फिर रात को अभिषेक के बाद नहीं। आपको लाला की 2 पोशाक की व्यवस्था करना है। आपको लाला की एक पोशाक से काम नहीं चलने वाला है। तो आप मॉर्निंग में लाला को दूसरी पोशाक पहनाएं, क्योंकि न्यू पोशाक पहनाना ज़रूरी होता ही होता है। तो दिन में आप लाला को भी न्यू पोशाक पहनाएं और रात को जो अभिषेक होता है उसके बाद भी आप लाला को न्यू पोशाक पहनाएं। इसके बाद आपको स्नान करवा दिया, अब लाला को न्यू पोशाक धरानी है।
न्यू ज्वेलरी, न्यू बैंगल्स, सब कुछ उनका न्यू न्यू होना चाहिए, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो। अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, किसी कारण से आपकी व्यवस्था नहीं बन रही है, पुरानी पोशाकें आप पहनाना चाह रहे हैं, तो उसको आपको यमुना या गंगा जल जो भी हो, आप उसमें थोड़ा-सा छींटे मार लीजिए, जिससे वो न्यू पोशाक हो जाएगी। तो लाला को तैयार करने के बाद मॉर्निंग में हमें क्या करना है, लाला के लिए अच्छा भोजन बनाना है और बहुत अच्छा सा राजभोग हमारे कन्हैया को हमें लगाना है। तो दोस्तों, कन्हैया के लिए आप भोजन में क्या बना सकते हैं, मैं थोड़ा-सा आपको टिप्स दे देती हूँ। तो देखिए, अगर आप छप्पन भोग नहीं लगा सकते लाला को तो कोई बात नहीं है, हमारे लाला तो थोड़े में ही रीझने वालों में से हैं, तो आप मोहन थाल बनाइएगा। और मोहन थाल मैं आपको बता देती हूँ कि मोहन थाल आप कैसे प्रिपेयर करें। मोहन थाल में आपको जो है 2 सब्ज़ी होना चाहिए, पापड़ होना चाहिए, लाला के लिए रायता होना चाहिए। इसके बाद मीठे में गुलाब जामुन, हलवा, खीर, ये सभी चीज़ आप बना लें, पापड़ रख लें और पूड़ियाँ बना लें। आप चाहें तो थोड़ी-सी सूखी मेथी डाल के आप वो नमकीन पूड़ी भी बना सकते हैं। जैसे हमारा शादियों में हम 2 तरह की पूड़ियाँ खाते हैं, तो पूड़ी बना लें। इस दिन रोटियाँ नहीं बनती हैं, तो आप 2 तरह की पूड़ी बना लीजिए, नमकीन पूड़ी, सिंपल पूड़ी। लाला के लिए मीठे में खीर अवश्य बनती है, हलवा बनता है, गुलाब जामुन बनते ही हैं। इसके बाद आप मिठाई में कुछ मार्केट से ला सकते हैं तो लाइए, नहीं तो आप घर पे बनाइए। इस दिन लाला को मक्खन का भोग ज़रूर लगता है, तो मक्खन का भोग तो आपको लगाना ही लगाना है। इसके बाद आप लाला के लिए छाछ रख सकते हैं और छाछ के साथ आप दही रख सकते हैं, मीठा दही। लेकिन रात्रि हो जा दिन का भोग बता रही हूँ मैं अभी तो आपको राजभोग में, तो आप दिन में लाला को दही शक्कर दे सकते हैं और पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं। बहुत सारे मोहन थाल आपको एक पूरा क्रिएट करना है, जिसमें आपको 2 सब्ज़ी, 2 तरह की पूड़ियाँ, पापड़ होने चाहिए, मीठे में 3-4 तरह का होना चाहिए। अचार आप रख सकते हैं, आपके घर में अगर अच्छा सा कोई अचार बना हो तो आप अचार रखिए आपके लाला के लिए। इस दिन आपको धनिया पंजीरी तो बनाना ही बनाना है। इसके बाद आप इलायची रख सकते हैं, लाला के लिए बीड़ा मंगाइए, पान मंगाइए। लाला को बीड़ा पान बहुत पसंद होता है, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप लाला के लिए घर पे तैयार कर सकते हैं। लाला को कढ़ी बहुत प्रिय है, तो आप कढ़ी भी बना सकते हैं इस दिन। इसके बाद दलिया भी बहुत ईज़िली बन जाता है, तो आप दलिया बनाइएगा। ये सब चीज़ें छप्पन भोग में आई हैं। जलेबी आप बना सकते हैं या ले आइए मार्केट से अच्छी सी डेयरी से, तो ये भी छप्पन भोग में आती हैं। तो देखिए, भोग लगाने का कुछ ऐसा नियम है कि आप 56 तरह की चीज़ें नहीं लगा सकते, तो आप 21 तरह की चीज़ें लगाइए। 21 तरह की चीज़ें आप नहीं लगा सकते तो 11 लगाइएगा। 11 नहीं लगा सकते तो 5 प्रकार की लगाइएगा। अगर कुछ भी ना बने तो मोहन थाल तैयार करिएगा, उसमें 2 सब्ज़ी, 2 पूड़ियाँ और कुछ ऐसे मीठा करके पूरा मोहन थाल तैयार करिएगा अपने बेटू के लिए। ऐसे करके आपको भोग लगाना है। जैसे ही संध्या होती है तो डेली हमारा जो रूटीन होता है, संध्या वंदन करें आप। और शाम को लाला के पूरा शाम को तो हमें भजन कीर्तन अपने घर में आप लाइव देख सकते हैं। बहुत सारे जगह पे लाइव प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो आप लाइव प्रोग्राम देखिएगा और लाला को जो है पूरा टाइम दीजिएगा। अब देखिए, हमारे कृष्ण तो सोते नहीं हैं दिन में, हम सुलाते नहीं हैं, तो आप भी ट्राई करें कि एक दिन मिलता है लाला के लिए तो आप ऐसे ही रेस्ट करवा दें उनको अपनी गोद में लेके। हम भी नहीं सुलाते हैं, तो उस दिन आप ना सुलाएं लाला को। मुहूर्त देख लें आप जन्माष्टमी का, जो हमारे गुरुजन मुहूर्त बताते हैं। तो जैसे ही 12 बजते हैं तो आप देखेंगे टीवी चैनलों पे अभिषेक महाअभिषेक शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि अपने लाला का फिर से आपको अभिषेक करना है। रात्रि को भी आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करने के रात को आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं अभिषेक, दिन में आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो। और फिर से लाला को न्यू पोशाक धरानी है और फिर वापस से वो सारी चीज़ें करनी है। भोजन लाला का दोनों बार का अलग अलग रहेगा। जो सुबह आपने खिलाया है, शाम को थोड़ा सा डिफरेंट करके शाम को आपको अलग भोजन देना है लाला को, दोपहर में अलग देना है, सुबह नाश्ता अलग देना है।
अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि व्रत हमको कैसे करना है। तो देखिए बहुत सारे भक्तजन ऐसे व्रत करते हैं कि पूरा दिन व्रत रहते हैं, एक टाइम फलाहार करते हैं तो नहीं करते हैं, और रात्रि को जब लाला का पूरा शयन भोग हो जाता है, इसके बाद वो अपना व्रत 1 से 2 के बीच में जो है तोड़ लेते हैं। और बहुत सारे भक्तजन, हमारे गुरुजन ये बताते हैं कि फिर आप जो है उस रात्रि को कुछ ना खाएं, अगले दिन खाएं। अगर आपसे ऐसा हो सकता है तो करिएगा, नहीं तो रात्रि में आप 1 से 2 के बीच में जो भी टाइम दिया जाता है तो आप उसमें फिर अपना व्रत तोड़ सकते हैं। अब आप मुझसे ये अगर पूछना चाहें कि क्या हमें व्रत रखना ज़रूरी है, तो हाँ, जन्माष्टमी का व्रत आपको रखना ज़रूरी ही होता है और इस दिन व्रत रखा ही जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको लाला का ये सेवा नियम? छोटा सा सीरीज़ तो अभी चलेगी आगे तक, और हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।